अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारा फोकस है इनपुट पे। इससे पहले हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। इनपुट का पर्पस ये है कि बहुत से रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप इन्वायरमेंट से या यूज़र से कुछ इंफॉर्मेशन ले सकें और आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकें। उसके लिए जो सबसे यूज़फुल ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल है या कमांड हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज इनपुट। इनपुट कमांड क्या काम करती है कि ये अलाउ करती है यूजर से इनपुट लेना और हम अपना सूडो कोड लिखेंगे जो कि उस इनपुट को प्रोसेस करके जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो हम कर सकते हैं। आने वाले स्लाइड्स में आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। इनपुट का जो सिंटेक्स है वो बहुत ही सिंपल है कि आप इनपुट का वर्ड ही यूज़ करेंगे और आगे जो भी यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं, जिस वेरिएबल में लेना चाह रहे हैं, वो आप इनपुट उस वेरिएबल में ले लेंगे। यहां से हम स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर आपसे ये कहा जाता है कि राइट अ सूडो कोड टू इनपुट द यूजर नेम एंड प्रिंट, तो इस केस में हम एक ऐसा सूडो कोड लिखना चाह रहे हैं जो यूजर से इनपुट लेगा कोई भी नेम और हमने उसको प्रिंट करवाना है। सो अगर यूजर कामरान एंटर करता है तो कामरान प्रिंट कर देगा, अली एंटर करता है तो अली इनपुट कर देगा, आयशा एंटर करता है तो आयशा को इनपुट कर देगा। सो इसका सूडो कोड क्या होगा? इसका सूडो कोड होगा इनपुट, देन उसके बाद एक वेरिएबल हम ले लेते हैं यूजर नेम, कि जो भी यूजर वैल्यू इनपुट करे, क्योंकि इनपुट जब यूजर इनपुट वैल्यू कर रहा है तो वो किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर होनी है, तो यहाँ पे हम वो वेरिएबल नेम डिफाइन कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्रिंट और यूजर नेम। अब ये क्या काम करेगा कि यूजर जो भी इनपुट प्रोवाइड करेगा, जो भी इनपुट देगा, वो वेरिएबल यूजर नेम में सेव हो जाएगी। यूजर ने जो भी वैल्यू इनपुट करनी है वो इनपुट होने के बाद वैल्यू स्टोर हो जाएगी यूजर नेम में, और देन ये स्टेटमेंट इस यूजर नेम में जो भी वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट करवा रहा है। सो अगर हम यहाँ पे इसको जरा देखें ट्रेस टेबल के थ्रू, तो मेरे पास आ गया इनपुट, देन उसके बाद यूजर नेम, और हमारे पास यहाँ पर आ गया आउटपुट। ये हमारे पास आ गया ट्रेस टेबल। और यूजर ने लेट से एंटर किया कामरान, तो इनपुट में जाएगा सबसे पहले कामरान, देन उसके बाद इनपुट में आने के बाद ये कामरान सेव हो जाएगा यूजर नेम में, इस वेरिएबल में। और जब प्रिंट कमांड यहाँ पे रन होगी तो ये आउटपुट कामरान इस यूजर नेम में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, लेट से कामरान पड़ी हुई है, तो इसको आउटपुट कर देगा। एक और एग्जांपल रन करते हैं कि लेट से यूजर ने इनपुट किया अली, तो वो पहले जाएगा अली इनपुट में, हमने यूजर नेम डिफाइन किया हुआ है, तो जो भी यूजर ने इनपुट की वो इस वेरिएबल यूजर नेम में सेव हो जाएगी, और देन उसके बाद उसको हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। होपफुली आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। राइट अ सूडो कोड टू इनपुट द यूजर्स एज एंड प्रिंट। इसका अगर हमने सूडो कोड लिखना हो तो बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि आपने कहा इनपुट लेनी है यूजर से, ठीक है। जो भी इनपुट है वो कहाँ पे स्टोर करना चाह रहे हैं? एक वेरिएबल में। हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं दैट इज एज के नाम का, और उसी को आपने प्रिंट करवाना है। सो आपने इसको प्रिंट करवाया एज। अब क्या होगा? यूजर ने इनपुट किया 10, तो अब इस केस में अगर मैं इसका यहाँ पे ट्रेस टेबल बिल्ड कर लूँ कि इनपुट एज और प्रिंट, तो अब इस केस में इनपुट में उसने 10 किया, 10 से वैल्यू सेव हुई जाएगी इस वेरिएबल एज में,
और जब उसने प्रिंट एज किया तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गई 10। फिर जैसे हमने डिस्कस किया था कि आप ट्रेस टेबल में स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज भी लिख सकते हैं और एक ही गो में भी लिख सकते हैं और उसको साथ साथ लेके चलते जाएं। अगर इसी सूडो कोड को रन करें, यूजर इनपुट करता है 40, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 40, देन एज वेरिएबल में जाएगा 40 और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 40। नेक्स्ट सूडो कोड की तरफ आते हैं। राइट अ सूडो कोड टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट। सो इसका सूडो कोड बहुत सिंपल हो जाएगा। अगेन क्या, एक इनपुट यूजर से लेना है, एक वेरिएबल नेम डिफाइन कर दिया नंबर का, और यहीं पे हमने कर दिया प्रिंट नंबर। सो ये अब इस चीज को आप डिफरेंट ट्रेस टेबल में कर सकते हैं। 100 वैल्यू के लिए और 500 वैल्यू के लिए इसका ट्रेस टेबल बिल्ड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट सूडो की कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो पहली एग्जांपल है, राइट अ सूडो कोड टू इनपुट द यूजर नेम एंड प्रिंट और आउटपुट शुड बी लाइक दिस। इसका मतलब है कि हमने यूजर से इनपुट लेनी है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया इनपुट और वेरिएबल डिफाइन कर लिया यूजर नेम के नाम का। नेक्स्ट उसके बाद जब हमने प्रिंट स्टेटमेंट करनी है तो इनपुट तो यूजर ने सिर्फ और सिर्फ नाम करने का नाम, लेकिन जब हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं तो इधर आएगा माय नेम इज, और देन आ गया यूजर नेम। सो अब इस केस में जैसे ही यूजर ने एंटर किया कामरान, तो ये वाली वैल्यू इस यूजर नेम में गई, और जब ये कमांड रन हुई तो उसने प्रिंट कर दिया माय नेम इज कामरान। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे कामरान की बजाय अली को इनपुट किया, तो इस केस में जो आउटपुट सूडो कोड रन होने के बाद जो आउटपुट रिटर्न करेगा दैट इज माय नेम इज अली। नेक्स्ट सूडो कोड की तरफ चलते हैं। Write a pseudocode that asks user to please enter your name, and when user enter the name, then output should be displayed like your name is जो भी उसने नेम एंटर किया है। सो यहाँ पे अब हम क्या कह रहे हैं कि इस केस में प्रॉम्प्ट यानी यूजर को एक मैसेज भी नजर आए। वो कब मैसेज नजर आए? इनपुट के वक्त ही। सो इस केस में हम लिखेंगे इनपुट, देन हमने लिखा डबल कोट्स में प्लीज एंटर योर नेम, कोमा यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लेट से डिफाइन कर लिया नेम का, और हमने यहाँ पे कर दिया प्रिंट माय नेम इज, और यहाँ पे हमारे पास नेम आ गया। सो इसका जो सूडो कोड आपने इस तरीके से लिख लिया। अब जब ये रन होगा तो ये सबसे पहले पूछेगा, क्योंकि ये कमांड रन होनी है, इस कमांड में सबसे पहले मैसेज आएगा प्लीज एंटर योर नेम, और यूजर एंटर कर देगा नाम। लेट्स यूजर एंटर करता है कामरान, तो आउटपुट में आ जाएगा यूर, सॉरी यहाँ पे माय नेम इज की बजाय यहाँ पे मैसेज आना है यूर नेम इज, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो है यूर नेम की। सो यूर नेम इज कामरान। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं ताकि आपको एक दफ़ा मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएं। सो इस एग्जांपल में आपसे कहा जा रहा है
कि ask the user to input two numbers and print the sum of two numbers with the message sum of two number. So इसमें इससे पहले आपको याद है आपने एक सूडो कोड लिखा था जिसमें हमने कहा था कि दो नंबर जो उनको ऐड करने इसका सूडो कोड लिखें, और हमने उन दो नंबर्स की वैल्यूज को हार्ड कोड कर दिया था। अब इस केस में हम यूजर से कह रहे हैं कि आप कोई से भी दो नंबर एंटर करें, हमारा सूडो कोड उन दो नंबर्स को लेगा और ऐड करके आपको रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। सो इस तरह का अगर हमने सूडो कोड लिखना हो तो हमारे पास आया इनपुट, एक वेरिएबल ले लिया नंबर वन के नाम का, NUM नंबर वन, फिर एक और दोबारा इनपुट ले लिया इनपुट नंबर टू के नाम का एक वेरिएबल ले लिया। हम सम करना चाह रहे हैं सो एक वेरिएबल ले लिया सम का और इसको वैल्यू असाइन कर दी नंबर वन प्लस नंबर टू, और देन हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं प्रिंट सम ऑफ टू नंबर, और यहाँ पे आ गया सम। सो अगर मैं इसका क्विकली ट्रेस टेबल बिल्ड करूं तो इस केस में मेरे पास आ जाएगा इनपुट और नंबर वन, नंबर टू, सम और प्रिंट। और इसमें अगर मेरे पास अब वैल्यूज आ जाएं तो पहला मैं नंबर लेट से 10 एंटर किया, 10 चला गया नंबर वन में, फिर उसके बाद 20 एंटर किया, 20 चला गया नंबर टू में, उसके बाद सम को वैल्यू असाइन हुई नंबर वन प्लस नंबर टू, सम में 30 आ गया और इसने प्रिंट कर दिया सम ऑफ टू नंबर्स और 30। होपफुली आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट, उसके बाद अगले सूडो कोड की तरफ चलते हैं। आस्क द यूजर टू इनपुट नेम एंड एज and print both information with the message this. So user ask the user to input, user ask the user, so user से input लेने नेम और एज। आप यहाँ पे भी दोनों चॉइसेस हैं, आप इनपुट के वक्त भी यूजर से मैसेज ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ना इनपुट प्लीज एंटर योर नेम, और यहाँ पे आपने एक वेरिएबल ले लिया नेम का, फिर आपने दोबारा से इनपुट का इनपुट प्लीज एंटर योर एज, और आपने एक और वेरिएबल ले लिया एज का, और अब आपने मैसेज डिस्प्ले करना है माई नेम इज और माई एज इज। सो प्रिंट आया माई नेम इज, और यहाँ पर नेम आ जाएगा, प्रिंट माई एज इज, और यहाँ पर एज आ जाएगा। अब इस सूडो कोड में वो यूजर को अलाउ कर रहा है कि वो यूजर से जब भी सूडो कोड रन होगा तो यूजर अपना नाम और एज एंटर करेगा। लेट से यूजर ने एंटर किया अली और एज एंटर की 30, तो अब ये स्टेटमेंट एंटर प्रिंट होगी प्लीज एंटर योर नेम, और अली में चला जाएगा, अली चला जाएगा नेम में सिमिलरली,
प्लीज एंटर योर एज 30 यहाँ पे चली जाएगी और एट द एंड आपके पास इसी तरीके से मैसेज आ जाएगा, माई नेम इज अली और माई एज इज 30। होपफुली आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।